बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में के 5वीं इकाई में रामानुज दर्शन में विशिष्टाद्वैत का अध्ययन करने जा रहे हैं। विशिष्टाद्वैत शब्द को हम दो शब्द युग्मों में बांटते हैं, विशिष्ट जो अद्वैत। विशिष्ट शब्द तो जैसा हम हिंदी रूपांतरण में समझते हैं, यानी विशिष्ट प्रकार का, और अद्वैत जो है दार्शनिक प्रविधि में वह शब्द है जिसका अर्थ है दो नहीं एक, यानी नॉन डुअलिटी को बताने वाला शब्द है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि बैकड्रॉप में, यानी हम पृष्ठभूमि में यहाँ फिर एक बार थोड़ा सा अद्वैत का रिविजन करें। अद्वैत में शंकर ने ये कहा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये जगत मिथ्या माया और भ्रम है, और अपने दार्शनिक पराकाष्ठा पर उन्होंने कहा जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। यहां विशिष्टाद्वैत में रामानुज कहते हैं कि ईश्वर अद्वैत के रूप में, यानी दो नहीं एक परम सत्ता है, और चिद यानी जीव यानी चेतन प्रकृति यानी जीव स्वरूप, और अचित यानी प्रकृति उसी के अंग है। शंकर वेदांत में हमने पढ़ा कि हम ऐसा समझते हैं कि संसार में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद पाए जाते हैं। विशिष्टाद्वैत में जो है वो ब्रह्म एक सत्य के रूप में, परम अर्थ के रूप में, अगर हम कहें कि यदि शंकर का द्वैत दर्शन की पराकाष्ठा है, तो रामानुज का विशिष्टाद्वैत धर्म की पराकाष्ठा है। सर्वोपरि रूप में हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं और उसी के स्वगत भेद के रूप में हम चिद और अचित को देखते हैं। इसलिए अद्वैत की मान्यता भी ठहर जाती है और विशिष्ट रूप में चिद और अचित उसी के अंग या स्वरूप के रूप में मान लिए जाते हैं, और उसी के अनुसार यह दार्शनिक विवेचना चलती। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे और उन्होंने श्री भाष्य लिखकर अपने गुरु के प्रति अपना समर्पण दायित्व पूरा किया, और इसीलिए विशिष्टाद्वैत को कई बार श्री संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। रामानुजाचार्य ने ईश्वर को, जैसा ईश्वर धर्म में मान्य है, षडैश्वर्य से परिपूर्ण ईश्वर और चित और अचित उसी की अभिन्न अंग की अभिव्यक्ति के रूप में माना है। जहां शंकर जीवन मुक्त को मानते हैं, क्योंकि शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्त होते ही मुक्ति हो जाएगी, वहां रामानुजाचार्य विदेह मुक्ति को मानते हैं।
जहां शंकर सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही अंत में मुक्ति मांगते हैं, रामानुजाचार्य मुक्ति को भक्ति के साकार रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ज्ञान के बाद भक्ति परिवर्तित होगी और उससे मुक्ति की। रामानुजाचार्य जैसा कि हम दर्शन में मानते हैं कि या तो सालोक्य मुक्ति है, या सादृश्य मुक्ति है, या सामीप्य मुक्ति है, तो रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति की प्राप्ति के द्वारा हम ईश्वर से के समीप उसके लोक में पहुंच जाएंगे और उसके समान हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म नहीं हो पाएंगे। वो उन्होंने जीव और ब्रह्म में अंतर माना, जबकि शंकर अपने अद्वैत का आधार ही दार्शनिक रूप में इस पर रखते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है। कहते हैं जीवो ब्रह्मो न परः। अब हम देखें तो रामानुजाचार्य जो हैं वो धार्मिक आस्था को, धर्म की प्रवृत्ति को, धर्म के क्रियाकलाप को मुक्ति में अनिवार्य रूप से स्वीकारते हैं, भक्ति को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार ज्ञान और कर्म जो है अंतोत्कर्तवा भक्ति में परिणत होंगे और जो मुक्ति होगी वो भक्ति से होगी। तो हम पाते हैं कि रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत का झुकाव धर्म की तरफ है और क्योंकि धर्म अनुभूति का विषय है, इसीलिए आम जन को भी ज्ञान या कर्म के द्वारा भक्ति या मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। जबकि शंकर का जो अद्वैत है उसमें दार्शनिक पराकाष्ठा का वह अद्भुत स्वरूप है जो सिर्फ ऐसे ज्ञानी को हो सकती है, जैसा कि जैन दर्शन के बाद केवली और केवली होना हर एक के क्षमता में नहीं होता। तो हम यदि तुलना के दृष्टिकोण से नहीं परंतु दर्शन की व्यवहारिक अनुभूति के दृष्टिकोण से देखें तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत आम जन के ज्यादा निकट है। उन्होंने प्रकृति की भी जो विवेचना की है वो जैसा कि आम सरल व्यक्ति प्रकृति को जिस रूप में देखता है उस रूप में की है। ईश्वर की व्याख्या है वो भी उसी प्रकार की है, जीव की व्याख्या है वो भी उसी प्रकार की है। तो यहाँ जो दर्शन का स्वरूप है वो आम जन के विचारों से अनुभूत माना जाता है, प्रेरित माना जाता है, फिर उसकी अभिव्यक्ति उस रूप में हुई है। जबकि शंकर का अद्वैत जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप देता है वो बहुत ऊंचा स्तर है, जहाँ दार्शनिक अनुभूति की पराकाष्ठा पर ही व्यक्ति या साधक पहुंच सकता है। इसलिए विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो थोड़ा
सरल स्तर पर, सरल रूप में हम आसानी से जिसको आत्मसात कर सके, जिसको अभिव्यक्त कर सके, इस रूप में हमें सामने दिखता है। इसलिए हालांकि अगर हम देखें तो अंतिम स्तर तो अद्वैत ही है। यहाँ जब ईश्वर का वर्णन किया है रामानुजाचार्य ने, तो वो ईश्वर वर्णन में ईश्वर को ही परम सत्ता के रूप में जबकि मान लेता है, और वही अंतिम सत्ता है, वही पूर्ण सत्ता है, और उसी की जगत में अभिव्यक्ति है हर स्वरूप में। लेकिन शंकर के अद्वैत में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह परब्रह्म है, वह जागतिक व्यवहार में जिसका कोई प्रयास न होता है, न प्रभाव होता है, वो इन सब चीजों से ऊपर है। तो हम देख पाते हैं इन दोनों को स्वरूप देखने में कि अगर हम रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से चले तो हम शंकर के अद्वैत को साकार रूप में उस अवस्था में जब हम स्वयं जो है धर्म के उच्चतम बिंदु पे हों, साकार रूप में आत्मसात करने में सक्षम हो।